हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्श क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही आपको आते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो और स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो। एंड प्लीज़ ये लाइक भी करें और प्रेस करें बेल आइकन को, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसीलिए प्रेस द बेल आइकन। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि शो दैट 12n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि आपको बताना है कि जो हमारे 12 की पावर्स है, मतलब कि 12 के जो फैक्टर्स है, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब कि वो 0 और 5 से डिवाइड नहीं हो। तो अब 0 और 5 से डिवाइड नहीं हो तो मतलब ये कैसे पता चलेगा? तो अब हम क्या करेंगे, जो पहले आपको क्या करना है, 12 के फैक्टर निकालने हैं। 12 के फैक्टर निकालोगे, ठीक है, 12 का एलसीएम निकालोगे। उसमें आपको देखना है कि उसमें 0 और 5 आ रहा है। अगर 0 और 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो इसके फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। प्लीज़ एग्जाम्पल मैं अभी भी कहूँगी कि आपको क्लास 10th में जो हमारी एनसीईआरटी है उसके एग्जाम्पल्स ज़रूर करके जाने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से मोस्टली क्वेश्चन एक ना एक आता ही है, इसलिए आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ज़रूर करके जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज़ एक्सप्रेस्ड in the form 30m 13m minus 3, find the value of m। यानी आपको एचसीएफ दे रखा है 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म, किसकी फॉर्म में, इसकी फॉर्म में दे रखा है। तो आपको वैल्यू सिर्फ m की निकालनी है। देखो, आपको 144 और 180 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जो 144 और 180 का एचसीएफ आएगा उसको इस फॉर्म के इक्वल रखना है। ठीक है, तो आपका ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस -1 की पावर 4n प्लस 2, वेयर इज n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो आपको जहाँ बताना है कि n जो है हमारा पॉजिटिव n इंटीजर है। अगर देखो -1 है, इसकी पावर अगर हम 1 करते हैं तो भी -1 आएगी। ठीक है, प्लस -1 की पावर 2 1 करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस इसकी पावर हम 1 करते हैं तो 3 आएगी, ये -1 रहेगी। एंड इसकी पावर 1 करते हैं तो ये 6 पॉजिटिव हो जाएगी। इसको देख लेना इसका आंसर क्या आएगा। अगर इसका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सीबीएसई 2012 में आया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन जो सेकंड था वो आपका सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन, सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें बताया हुआ है कि 2 टैंकर्स हैं कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। यानी इसमें कितना लीटर्स है, एक तो 850 और दूसरा 680 लीटर है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच द मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितनी, इस कंटेनर में कितनी कैपेसिटी है, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी है पेट्रोल आने की। ठीक है, आइदर टैंक इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, यानी कितनी बार। तो आपको क्या करना है, जब भी कितनी बार निकालना हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको एचसीएफ निकालना है। तो आपको 850 और 680 का एचसीएफ निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आया है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 person steps off together and their steps measure इतने इतने और इतना और 45 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर के स्टेप करता है, दूसरा 42 सेंटीमीटर के और तीसरा 45 सेंटीमीटर का स्टेप करते हैं। तो रिस्पेक्टली, बट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ई शुड वॉक, इसका मिनिमम
डिस्टेंस कितना होना चाहिए सो दैट ईच क्या कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि वो सेम डिस्टेंस कवर करें। ठीक है, तो क्या करना है, जब सेम डिस्टेंस कवर करेंगे तो इन तीनों का मैंने पहले ही बताया था कि अगर ऐसी चीज़ निकालनी हो तो हमें क्या निकालना पड़ता है, SCF। तो हम इसका क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 1251 एंड 9377 एंड 15628। जो लिविंग रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है, जो पहला डिजिट है ये आपको छोड़ रहा है 1, जो दूसरा डिजिट है वो छोड़ रहा है 2 एंड 16 जो तीसरा डिजिट है वो छोड़ रहा है 3। तो आपको क्या करना है, 1251 में से माइनस करना है 1, 377 में से माइनस करना है 2 और 162 में से माइनस करना है 3। जो आंसर आएगा मतलब कि ये 1250 आएगा। ठीक है, ये 9375 आएगा और ये 5625 आएगा। तो इसको क्या करना है, इन तीनों का फिर आपको LCM लेना है, SCF लेना है, फिर उसके बाद आपका जो SCF निकल कर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है फाइंड SCF एंड LCM ऑफ 404, यानी कि आपको SCF दे रखा है, LCM दे रखा है, सीधा इसमें पुट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर निकल कर आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं और ये सबसे इजी चैप्टर है जो आपका क्वेश्चंस में आता है और इसमें से ज़्यादातर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं ऐसे। ठीक है, आपको छोड़कर कुछ भी नहीं आना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये CBSE 2018 में आया था, ये अब CBSE 2016 में आया है। A street shopkeeper prepared 396 गुलाब जामुन्स एंड 342 रसगुल्लास। ठीक है, एक शॉपकीपर है जो क्या 396 गुलाब जामुन और 342 रसगुल्ला प्रिपेयर करता है। तो ही पैक्स दैम इन कॉम्बिनेशन, और वो कैसे इनको दोनों को कॉम्बिनेशन में पैक करता है, मतलब बराबर में। हर एक कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन और रसगुल्ला, यानी हर एक कंटेनर में या तो गुलाब जामुन होंगे या फिर रसगुल्ला होंगे, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसेस, बट इक्वल नंबर ऑफ पीसेस होंगे। समझ रहे हो, एक कंटेनर में या तो गुलाब जामुन होंगे या फिर रसगुल्ला होंगे, लेकिन सेम क्वांटिटी में होंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस शुड पुट इन ईच should be each so that number of boxes are largest, how many boxes will be packed in all। आपको क्या करना है, इनका SCF निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर्स निकाल, आपको इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल कर आने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आता है, आप इसको प्रूव करके आना है। ठीक है, ये तो आपका सिंपल सा है तो आप ये इसको कर ही लोगे। ठीक है, प्लीज़ अगर मेरे ये चैनल, अगर मेरे चैप्टर आपको समझ आया हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।